हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंदी जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के पास। साथियों, आप सबको पता है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली आपका नोटिफिकेशन भी आ चुका है और फॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है। किस तरीके से आपको फॉर्म भरना वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर। और यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट करें तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन आपको ये देखना है पूरा, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी बता दिया। ये नोटिफिकेशन आप देखोगे, आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखनी है, उसके बाद भी आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप आप मुझसे भी करवा सकते हो, जिसके अंदर बता दो आपको किस तरीके से कर सकते हो। आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी बंदा कॉल नहीं करेगा, केवल व्हाट्सअप करेगा 90 24 65 47 85। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। आपका फॉर्म इसी टाइम मॉर्निंग के अंदर सुबह 5 से लेकर 7 बजे के अंदर बीच में भरा जाएगा। आपसे 2 OTP पूछे जाएंगे, सारी प्रोसेस आपकी ऑनलाइन होगी, सारी की सारी डिटेल्स आपको प्रिंट भेजा जाएगा। आपका आईडी पासवर्ड आपको दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आईडी पासवर्ड आपको नहीं। इस पर व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप करके आप यहाँ पर भरा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ पर फॉर्म आपका 100 रुपये चार्ज रहेगा, जो कि आपका रहेगा मेरे दोस्तों बगैर आपका जो फिर आपका जो पेमेंट है उसके बगैर। जो पेमेंट कटेगा वो तो आपका कटेगा ना दोस्तों। इसके बता दूं दोस्तों, इसके अंदर फॉर्म रिजेक्ट होंगे बहुत ज़्यादा। फॉर्म रिजेक्ट होने से बचने के लिए आप फॉर्म अपने किसी, मैं नहीं बोल रहा मेरे से ब्रो, आपकी डिपेंड है, पर फॉर्म रिजेक्ट होने से पहले आप जरूर फॉर्म भरवाना। सबसे पहले हम करते हैं कैंडिडेट लॉगिन। कैंडिडेट लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। देखो एक एक चीज़ बता रहा हूँ, और उससे पहले रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक जेन्युइन जानकारी सबसे पहले, सबसे ऑथेंटिक और सबसे बेस्ट प्रोवाइड हो सके। जिस कैंडिडेट का पुराना फॉर्म वो ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकता है, फॉरगेट पासवर्ड वगैरह करके फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकता है। उसके अंदर आपको ऑलरेडी प्रोसेस बता रही हुई है मैंने, यदि नहीं पता तो आप एक बार फिर देख लेना। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखो आपका नाम डाला, रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर डाला और ईमेल आईडी डालना है। जैसे आप जनरेट ओटीपी करोगे आपके पास ओटीपी आएगा। मैं अभी आपका ओटीपी जनरेट करके आपको यहाँ पर कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो आप ओटीपी से ओटीपी वेरीफाई आप यहाँ पर करके और अपना जो आगे इसके अंदर जा सकते हो। अब आगे किस तरीके से जा सकते हो, इसके अंदर आपको एड्रेस फिलअप करना है, अदर डिटेल्स देनी है, वो चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पूरी की पूरी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं दिखाऊंगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। इसमें आप डेटो वगैरह सारा सब कुछ अपडेट कर सकते हो, पर डेटो वगैरह भी अपडेट करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। आप देखा ट्रैफिक लाइट कहाँ दिखाई दे रही है, तो वो चीज़ें हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके, इसमें मोटरसाइकिल दिखाई दे रही है, मोटरसाइकिल सारा तो दिखाई दे रहा है यार। वेरीफाई करते हैं, फिर से वेरीफाई करके लॉगिन सेक्शन के अंदर लॉगिन करेंगे। आपको बता दूं, जिससे आपका ईमेल आईडी और आपके जिसने लॉगिन किया था उसी के अंदर आपका ओटीपी आएगा। तो ओटीपी आपको करना है यहाँ पर। ओटीपी आपको डालने के बाद में एक एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, ये चीज़ें आपका भाई आपको बताने वाला है, ठीक है ना। तो आई एम ए नोट ए रोबोट के ऊपर क्लिक करना और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करोगे, वेरीफाइड आपका हो जाएगा। वेरीफाइड होने के बाद आपसे प्रोफाइल मांगेगा। प्रोफाइल के अंदर आपको डैशबोर्ड के अंदर जाना है। देखो साथियों, मैं ब्लर कर दूंगा कुछ चीज़ें, केवल आपके लिए दिखा रहा हूँ, ये ध्यान रखना। जो आपका इसके बाद आपको अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट क्लिक करोगे ना, यहाँ पर आपका चीज़ें आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर जो स्पोर्ट्स कोटा है वो नीचे वाला आपका कांस्टेबल ट्रेड्समैन वाला है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको वैकेंसी जो आपका दिखा रहा है ना, सबसे पहले बताते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर, क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप अपडेट करोगे। नेम, मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल आईडी दे रखी है, एड्रेस आप यहाँ पर जो आधार कार्ड है आपका, यहाँ पर आधार कार्ड से आप सिलेक्ट कर सकते हो आईडी वगैरह। आधार कार्ड इसमें भी दे सकते हो, इसमें भी कोई भी एक आईडी दे दो, कोई दिक्कत वाली नहीं है। फिर आपको जन्म प्रमाण पत्र, जन्म आपका डेट हो गया। फिर आपका यहाँ पर इंडियन हो गया, जो आपका पिताजी का नाम हो गया, माताजी का नाम हो गया, जो भी आपकी आईडी, जो भी आपकी मतलब आइडेंटिफिक मारेगा वो हो गया। और उसके बाद मेरिट वगैरह हो गया, मेरिड है या मेल है, ठीक है। फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यस आई एम डोमिसाइल, इसके अंदर आपको बता दूं यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट वही देना है जिसका आपका हो। ऐसा नहीं है कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो ही नहीं, आप यहाँ पर दे दो। फिर आपका डोमिसाइल इश्यू स्टेट्स कौन सा है, फिर आपका यहाँ पर जो आपका धर्म है वो देना है, और फिर आपको यहाँ पर कैटेगरी वगैरह देना है। फिर आपके पास यहाँ पर दे रखा है आपके यहाँ पर नॉन क्रिमिनल ऐसा आपका आता हो तो प्रमाण पत्र संख्या, राजस्थान कौन किसने जारी किया, ये चीज़ें इन्होंने दे दी। डायरेक्ट एंट्री दे रखी है कि आप भूतपूर्व सैनिक को विभागीय हो तो विभागीय में आपको नो कर देना, क्योंकि आप विभाग से नहीं हो। फिर आपके यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह यहाँ पर देखो सब कुछ आपको दे रखा है। फिर आपको स्थायी पता आपका दे रखा है। फिर आपको जो भी आपको पता है वो देना, और आपको परमानेंट पता अलग है तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपको दे सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। एनसीसी प्रमाण पत्र यस या नो पे क्लिक करना है। फिर आपको क्या आप खेल से प्रसिद्ध है तो यस या नो के करना है, और यदि आप खेल है तो आप यस करोगे तो यहाँ पर आपको डिटेल्स फिलअप करनी होगी, कौन सा खेल आपके पास है, और नो करोगे तो कोई डिटेल्स फिलअप करनी नहीं होगी, ठीक है ना। आपका ऊंचाई देना, फिर आपका चेस्ट देना, फिर आपको वजन देना, फिर आपको यहाँ पर पेंडिंग एनी केस है, आपके पास कोई केस लगा हुआ है क्या वो पेंडिंग है तो उसके ऊपर आपको देना है, ठीक है। फिर आपका योग्यता का प्रमाण पत्र यहाँ पर देख सकते हो, पूरी की पूरी योग्यता आपको 10वीं की डिटेल फिलअप करनी है। फिर आपको 12वीं की डिटेल फिलअप करनी है। फिर आपको यहाँ पर दे रखा है सब कुछ इन्होंने दे दिया है। आपका जो ग्रेजुएशन वगैरह बैचलर डिग्री है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर देखो 10वीं की
डिटेल फिलअप करनी है, उसके बाद आप किसी की डिटेल फिलअप मत करो। ट्रेडमैन के अंदर केवल 10वीं की डिटेल आपके पास फिलअप करके और आपको यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, आप सेवारत है, कई कैंडिडेट यहाँ पर सेवारत में यस कर देते हैं और बाद में बोलते हैं ये सर क्या हो गया। तो सेवारत आपको नो करके पहले आपको सेव करना है और उसके बाद में आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। एम्प्लॉयमेंट सेवन ये सब कुछ इन्होंने दे रखा है। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, 10वीं की मार्कशीट वगैरह ये सब कुछ इन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके वो काम आप यहाँ पर 10वीं की कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पर हस्ताक्षर एसएससी वगैरह या आईटीआई वगैरह ये सब कुछ उन्होंने दे दिया। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, आपका इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट पोस्ट सेलेक्ट करना है, भाई कौन सी पोस्ट से आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक बार यहाँ पर थोड़ा सा इलेक्ट्रिशियन से करना, तो इलेक्ट्रिशियन में क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रिशियन में दिखा रहा है फॉरम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आप यहाँ पर 10वीं पास है, फिर आप आईटीआई है, आप यहाँ 1 ईयर कोर्स या फिर आईटीआई आपके पास है, या फिर इसके अंदर आप जो आपका 1 ईयर कोर्स है या एक्सपीरियंस है वो उसमें आप नो कर सकते हो। एक चीज़ है जो भी आपके पास है उसमें दे सकते हो। फिर आपको यहाँ पर डोमिसाइल अपलोड करना है, ट्रेड क्वालिफिकेशन, यानी आपको यहाँ पर ट्रेड क्वालिफिकेशन जो आपका आईटीआई सर्टिफिकेट है वो, और आपको यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो कांस्टेबल कुक वाला है, कुक में आपका शायद ये अपलोड नहीं होगा। कुक में केवल ओनली फॉर, यहाँ पर बता दूं, कुक में केवल डोमिसाइल मांग रखा है, तो कुक में आपका किसी प्रकार का अपलोड नहीं होगा। पर यहाँ पर कुक में इन्होंने दे दिया मेट्रिकुलेशन आपका रिक्रूटमेंट बोर्ड से, ये से आप 10वीं कर रखा हो, और फिर आपने यहाँ पर जिस तरीके से आप जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो ना उसी दिन आईटीपी की तरह यहाँ पर आपने ये से नो मांगा है, तो फिर आप बोलोगे लास्ट डेट की चर्चा नहीं की, तो वो चीज़ें आपको नहीं चलेगी, क्योंकि आपने यस कर दिया मतलब आपके पास है। फिर आपको यहाँ पर अपलोड करना और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, आपका फॉर्म आगे चला जाएगा और आप प्रिंट निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये चीज़ें आप जरूर बताना। बाकी मैं आपको दिखा दूंगा एक एक चीज़, आपको किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, क्या है, सब कुछ बता दिया मैंने नॉर्मली। तो बाकी तो कोई ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, सब समझदार हो आप, किससे फॉर्म भराते हो आप सबको पता है। बाकी मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बताऊंगा। जो भी अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी होगी, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश कर सकूँ, ठीक है ना दोस्तों। अब मैं थोड़ा सा आपको देखो यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट वाला फॉर्म में आपको पेमेंट आपको किस तरीके से करना है, पेमेंट वाला फॉर्म में मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। बाद में बोलोगे सर ये हो गया वो हो गया, तो इसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि एक एक चीज़ आपका भाई आपके लिए बता रहा है, एक एक चीज़ आपको बता रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। अब मान लेते हैं आपकी आईडी पहले से बनी हुई है, तो इसके अंदर आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको कुक कांस्टेबल कुक सेलेक्ट करना और इसके बाद यस यहाँ पर करना और यस आपको यहाँ पर करना, और फिर आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। जैसे आप जाति प्रमाण पत्र अपलोड करोगे ना, आपका फॉर्म आगे चला जाएगा, पूरा का पूरा फॉर्म आपका आ जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, क्योंकि एक एक चीज़ को करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप एक एक चीज़ को नहीं करोगे ना, आप एक एक चीज़ को वेरीफाइड भी करोगे, ऐसे नहीं है कि वेरीफाइड नहीं करोगे। मैं पहले देखता हूँ दोस्तों, इसके बाद ही वेरीफाइड आपका करता हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ें बहुत बड़ी फैक्टर अदा करेगी। फिर आप बोलोगे सर ये हो गया वो हो गया, तो इसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि एक एक चीज़ आपको बता रखा है और एक एक चीज़ जो आपकी जानकारी बहुत रहती है। तो यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर आगे सेलेक्ट करना है। मैं जाति प्रमाण पत्र अपलोड करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है, किस तरीके से करना है इसके आप बता दो। जेपीजी पीडीएफ जो भी आपका फॉर्मेट है वो रहना चाहिए, पर आपको बता दो यहाँ पर 100 KB से ज़्यादा नहीं आपका होना चाहिए। उन्होंने यहाँ पर साफ साफ कर दिया 100 KB से आपका ज़्यादा होगा तो आपको यहाँ पर आगे नहीं लेगा, ठीक है ना। तो 100 KB से आपका ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ध्यान रखना। बिल्कुल मैं आपका जाति प्रमाण पत्र अपलोड करके आपको सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर भी आप चुन सकते हो। इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर भी चुन सकते हो। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये आपका अपलोड होगा। और इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, फॉर्म आपका आगे चला जाएगा, पूरा का पूरा फॉर्म आपको प्रीव्यू करना है, ठीक है। इस तरीके से आप फॉर्म आप देख सकते हो, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ज़्यादा दिखाऊंगा तो इसमें पर ब्लर करने की चेंजेस आ जाएगी। फिर हाई एयर बाई के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको हाई एयर बाई के ऊपर क्लिक करना है। ये देख सकते हो 159 रुपये, पहले आपका 149 होता था, आपका 159 तो आपका इनका चालान है, आप सोच सकते हो। फिर आपको पे नाउ के ऊपर क्लिक करके इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। ये आपका फॉर्म है, पूरा डिटेल आप चेक करने के बाद पेमेंट कर देना और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये सबमिटेड दिखा देगा, फिर आपको अप्रूव्ड दिखाएगा। अप्रूव्ड किस तरीके से दिखाता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। तो फॉर्म आपका स्टार्ट हो सका, इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हो। बाकी जो भी अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, कुछ आपके और बेहतर करने की कोशिश कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो पहले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाइयों, ताकि आपको हर एक ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड हो सके।